हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की जो हमारी स्पेशल वीडियो है ये क्लास 8th के बच्चों के लिए साइंस का सैम्पल पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है मिड टर्म एग्ज़ाम का। 60 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है और 2.5 आवर्स इसके लिए आपको मिलेंगे। और आपका जो एग्ज़ाम है वो है 28 अक्टूबर 2022 को। तो साइंस का आज हम क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसमें से 101% क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। सो क्वेश्चंस को नोट करते चलिए बेटा, और इसके जो भी है वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसके अकॉर्डिंगली अपना लर्न कर सके और फिर एग्ज़ाम अच्छे से करके आ सके। 60 मार्क्स का पेपर है। सेक्शन ए जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर, जिसमें पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 1 मार्क का। दूसरा क्वेश्चन ट्रू या फॉल्स का सही और गलत का दिया हुआ है, ये भी 1 नंबर का है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें आपको डेफिनेशन देनी है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आप क्वेश्चन अपने आप चेक कर लीजिएगा। आई एम नॉट गोइंग टू रीड द क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन आप वीडियो के बहुत धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ इसको, क्वेश्चन पेपर को, ताकि आप जो हैं वो ध्यान से देख सके कि कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, यहाँ पे ये भी 1 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के 2 मेटल्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, ट्रू और फॉल्स का दिया हुआ है, 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 अगेन आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, ट्रू बताना है या फॉल्स बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 मार्क्स का। तो यानी 1 से लेके 12 तक जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपके 1 मार्क्स के थे, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन बी में, जिसमें 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे चित्र बना हुआ है। चित्र को देख करके आपको जीव का नाम बताना है, ठीक है। और दोनों में ए और बी दोनों का अलग अलग नाम बताना है। अगर ये नहीं कर सकते आप तो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ ये अटैम्प्ट कर सकते हैं आप, ये भी 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको अगेन दोनों में चॉइस दे रखी है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। हिंदी मीडियम में भी रीड कर लीजिए, इंग्लिश मीडियम में भी रीड कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन दे रखा है, या तो ये वाला करिए या तो ये वाला करिए। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऑप्शन है आपके पास, इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस और हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, हिंदी मीडियम के क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन है ये रहा। इसके बाद 8th वाले में बेटा मैचिंग दे रखी है, आपको मैचिंग करनी है बेसिकली कि निमोनिया कौन से सूक्ष्म जीव से होता है, खांसी कौन से सूक्ष्म जीव से होती है, एड्स कौन से सूक्ष्म जीव से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मैचिंग दी हुई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कारण बताने कि ऐसा क्यों होता है, ABCD, या तो ये चारों को करने पड़ेंगे आपको। 3 मार्क्स के जो है ये है 3 मार्क्स के। अदरवाइज आपको मैचिंग करनी है कॉलम ए को कॉलम बी से। तो कॉलम ए ये हो गया, कॉलम बी यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम में दे रखा है, रीजंस बताने हैं और मैचिंग दे रखी है इंग्लिश मीडियम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बल के प्रभाव का उल्लेख करना है, यानी स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स बताना है। तो ए, बी और सी 3 पार्ट दे रखे, तीनों को हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में रीड कर लीजिए और फिर उसको लिखना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको उत्तर देना है, ए और बी और सी 3 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, तीनों अटैम्प्ट करने हैं, 3 मार्क्स के। इसके बाद शुरू होता है सेक्शन सी। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको आपको पढ़ना है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम का दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद बेस्ड इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सबको पढ़ना है, और फिर पैराग्राफ में से इसके आंसर जो हैं वो ढूंढने हैं। ऐसे ये पैराग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा, इसको भी आपको ऐसे ही करना है, जिसमें कि आपको पहले पूरा इसको अच्छे तरीके से रीड करोगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में रीड कर सकते हैं, फिर क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, क्वेश्चन पढ़ते जाइए और आंसर पैराग्राफ में से छांट लीजिए। 1 2 3 3 क्वेश्चन ये हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे।
14 में आपको धातु और अधातु बताना है, ठीक है, यानी कोई भी धातु उसकी कठोरता, ठीक है, और गुणों के आधार पर आपको धातु और अधातु में भेद बताने हैं। आघातवर्धकता, तन्यता, उष्णता एवं विद्युत का संचालन। ऐसे ही इंग्लिश में दे रखा है आपको प्रॉपर्टीज दे रखी है, मेटल और नॉन मेटल में कौन सी प्रॉपर्टी कैसी होती है वो आपको बताना है, लिखना है इसके अंदर, ठीक है। जैसे और यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट का आंसर धातु और अधातु, धातु अधातु तीसरा, फिर चौथा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपको पहले रीड करना है, इंग्लिश में भी और हिंदी मीडियम में भी। उसके बाद इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, इधर देखते चलिए स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, क्वेश्चन नंबर 4 हिंदी में और फिर इंग्लिश में दिया हुआ है। इसके बाद अच्छा बस ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 4 ये लास्ट क्वेश्चन था, और हम आपका जो क्वेश्चन पेपर है यहीं पे हमने कंप्लीट कर लिया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।